हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था जो आपका मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना था परीक्षा 2023 में, उसमें हम लोग बात किए थे मेट का पूरा सोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर 2022 का एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, और अब यह क्या है 2023 का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किस पैटर्न से आपका सवाल आएगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा था जो कि 2022 में था। तो दोस्तों, आज हम लोग मिलाने वाले हैं सेट का आपका टोटल 60 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन साइंस का देखेंगे और 30 क्वेश्चन देखेंगे आपका सोशल साइंस से। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने जो मेट का टोटल होता है 90 क्वेश्चन, उसका हम लोगों ने 2 पार्ट में वीडियो बना के अपलोड कर चुका है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके अंतिम में या तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का मिलाने वाले हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे ये देख सकते हैं आप लोग हिंदी इंग्लिश सर का मिला दिए थे हम लोग, आप लोग जाके वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा इसके नीचे। तो आज हम लोग मिलाने वाले हैं टोटल साइंस का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और प्लस में 30 क्वेश्चन आपका सोशल साइंस का। तो चलिए हम लोग सेट का 30 क्वेश्चन साइंस का और 30 क्वेश्चन सोशल साइंस का मिलाए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? पहला क्वेश्चन था कि सीड ड्रिल का उपयोग होता है, सीड ड्रिल का उपयोग कहाँ पे होता है? तो दोस्तों, सीड ड्रिल का उपयोग होता है आपका बीज बोने के लिए। ठीक है, तो जगह 91 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला दोस्तों कि चीनी का अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका किण्वन। ठीक है, तो हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 94 देखें कि जो पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के सीएमएस के एग्जाम में, क्या बोला कि निम्न में कौन सी दवा एंटीपायरेटिक है? तो वो आपका पैरासीटामोल। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 93 का चौथा, पैरासीटामोल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहे दोस्तों कि कृत्रिम ऊन बनाने में किस तंतु का उपयोग होता है? तो रियोन का ऊन होता है। ठीक है, तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन 95 क्या बोला दोस्तों कि बेकिलैट एक उदाहरण है। बेकिलैट किसका उदाहरण है? तो वो बेकिलैट आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण है। ठीक है, तो हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की अगर बात करें, क्या बोला कि कौन सी धातु वायु जल तथा एसिड से संचारित नहीं होती है? तो वो आपका सोना। सोना ना ही आपका वायु जल और एसिड से संचारित होती है। ठीक है, तो 96 का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 की अगर बात करें, क्या बोला कि सबसे अच्छा विद्युत चालक है, मतलब सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? जैसे को ऑप्शन दिया सोना, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तो दोस्तों आपका चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। तो 97 का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन पेट्रो रसायन है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन पेट्रो रसायन है? तो दोस्तों अगर पेट्रो रसायन की बात करें आपका, तो पेट्रो रसायन आपका अमोनिया। तो 98 का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है दोस्तों? 99 नंबर क्वेश्चन की एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो आपका इथेन है मुख्य अवयव। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 99 का तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्न में कौन कोयला उत्पाद नहीं है? तो आपका चुना पत्थर कोयला उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। क्या बोल रहा है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है? अनवीकरणीय स्रोत दोस्तों, नवीकरणीय स्रोत वैसा होता है जिसको प्राप्त करने के बाद फिर से वो पुनः प्राप्त हो सकता है, और अनवीकरणीय क्या होता है कि एक बार उसका प्रयोग करने के बाद फिर से पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, तो जो कि आपका प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो 101 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102 का। क्या बोल रहा है कि 1 किग्रा ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊर्जा उसमें क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है आपका उष्मीय मान। तो हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 103 जो दिया था। क्या बोल रहा है कि सभी संकटापन्न प्राणियों एवं पौधों का रिकॉर्ड रखने वाले पुस्तक क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रेड डाटा बुक। तो हो जाएगा आपका 103 का ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा हो जाएगा? 103 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोला दोस्तों कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये बना था आपका 1972 में, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आप बात करें क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 105 क्या है कि पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है आपका सेलुलोज से। ठीक है, तो हो जाएगा 105 का ऑप्शन नंबर तीसरा, सेलुलोज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोला दोस्तों कि प्राणी कोशिका का बाह्यतम स्तर क्या है? तो दोस्तों प्राणी कोशिका का जो बाह्यतम स्तर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वही पौधे कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहरी परत। ठीक है, तो 106 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। तो क्या बोला कि कौन मादा जनन अंग नहीं है? ठीक है, तो हो जाएगा आपका वास डेफरेंस। बाकी ओवरी, यूटेरस, ओविडक्ट ये सारा मादा जनन अंग है। तो हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्या बोल रहा है निम्न
केवल मादा के शरीर से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो 108 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 109, क्या बोला कि एडम्स एप्पल है। एडम्स एप्पल क्या है? तो परिवर्धित स्वर यंत्र है। ठीक है, तो हो जाएगा 109 का ऑप्शन नंबर पहला। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 110 की ओर, तो 110 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम होता है, कौन सा होता है? XX होता है या XY होता है या MY होता है या YY होता है? तो दोस्तों जो आपका पुरुष में होता है वो होता है आपका XY। ठीक है, तो हो जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर पहला। और महिला में क्या होता है? तो महिला में होता है X और X। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 111 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोला दोस्तों कि सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका प्रणोद। ठीक है, जिसको थ्रस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो 111 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की ओर, क्या बोला कि साइकिल के टायर को घिस जाने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों साइकिल चलाते हो, साइकिल का टायर घिस जाता है, तो वो कौन सा बल के कारण घिस जाता है? तो वो घिसता है आपका घर्षण बल के कारण। ठीक है, तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 113, क्या बोल रहा है दोस्तों कि घर्षण को कम करने वाला तत्व कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट, जिसको हिंदी में भी बोलते हैं, लुब्रिकेंट तो इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं हिंदी में? तो स्नेहक बोलते हैं, स्नेहक। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हिंदी देगा तो हिंदी देख लीजिएगा। तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लुब्रिकेंट, या तो हिंदी में बोलिएगा तो स्नेहक। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 114 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोला दोस्तों कि एक पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन करती है, तो इसका समय काल क्या है? तो दोस्तों इसमें इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो 4/40 कर दीजिएगा, इसको काटेगा तो 1/10 आ जाएगा और 1/10 को लिखिएगा तो 0.1 सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा सी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 115 की ओर, तो 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि किसी पिंड की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका आयाम। तो 115 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर पहला। अब बात करें 116 का क्वेश्चन नंबर, क्या बोला कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो होता है इसका लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117, क्या बोला दोस्तों कि भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ। तो 117 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्या बोल रहा है कि पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण कैसा होता है? तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। तो 118 का कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 119, क्या बोल रहा है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो दोस्तों पहले था आपका बृहस्पति का, लेकिन अभी शनि ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो 119 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 120, जो कि साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसके कारण ताजमहल का रंग फीका हो चुका है? तो वो अम्ल वर्षा के कारण। तो 120 का तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आपका साइंस का 30 क्वेश्चन। अब हम लोग मिलाएंगे सोशल साइंस का 30 क्वेश्चन और देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा था, ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम है 24 तारीख को, तो आप उसमें क्या सके, आपको कुछ आइडिया हो सके कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपका मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना में। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। क्या हो रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो वो थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो हो जाएगा 121 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 121 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 122 की ओर, क्या बोल रहा है कि गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे? तो दोस्तों वहां पे किस लिए गए थे? तो चंपारण में नील की खेती के वालों को दुर्दशा दिखना, मतलब कि वहां पे जो नील की खेती करते थे उसका दुर्दशा बहुत ही ज्यादा क्या था, खराब था, तो उसी को सुधार करने के लिए गए थे। तो 122 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, अब बात करो क्वेश्चन नंबर 123, क्या बोला दोस्तों कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये तो पता है कि बहादुर शाह जफर क्या था आपका मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 124, क्या बोला दोस्तों कि किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ? तो कौन सा आंदोलन चलाया था? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने साबित किया कि जनजातीय लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरोध लड़ने में क्षमता रखते हैं, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 का कि भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया था? तो दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाना, ये भी सही था। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन, ये भी सही था। सक्रिय रूप से अंग्रेजों को शिक्षा प्रोन्नत करना, सही था। मतलब कि इसमें इनमें से सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? इनमें से सभी। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 क्या बोला दोस्तों कि दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों पहले जो भारत की राजधानी थी, भारत बोल सकते हैं या फिर ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, वो था कोलकाता। तो कोलकाता से शिफ्ट करके लेके आया दिल्ली, तो वो लाया था 1911 ईस्वी में। तो 126 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 127 का, क्या हो रहा है कि पुर्तगाली सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे? तो वो खोजने आए थे आपका मसाले। ठीक है, और जो प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया था उसका नाम था वास्को डिगामा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है रिलेटेड क्वेश्चन हो आपको पूछ दे। और कब आया था? तो 1498 ईस्वी के आसपास आए थे, 1498 को ही आया था आसपास क्या। अब बताए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 क्या बोला दोस्तों कि किनके अनुसार अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दास बनाए? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो 128 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोल रहा है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो वो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो 129 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब बात करें 130 का, क्या बोले कि टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो वो मैसूर का युद्ध में क्या हो गया था? पराजित हुआ था। तो 130 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है कि मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किया, किसने किया? तो वो किया आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, तो हो जाएगा 131 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब बात करें 132 के, क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1905 ईस्वी में। तो हो जाएगा 132 का ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 133 क्या बोल रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी बस्ती धारावी कहाँ पे है? तो दोस्तों आप लोग अगर धारावी नहीं जानते तो देख लीजिए, धारावी क्या है कि एशिया का बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा स्लम एरिया जहाँ पे झुग्गी झोपड़ रहते हैं, और वो आपका मुंबई में। ठीक है, तो 133 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, मुंबई। अब आते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण क्या है? ठीक है, तो विभिन्न प्राकृतिक दशाएं क्या इसका असमान वितरण का कारण। ठीक है, विभिन्न स्थल का। तो 134 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब बात करें क्वेश्चन में 135 क्या बोला दोस्तों कि निम्न में किस राज्य में इस्पात के प्रमुख उत्पादन केंद्र? तो झारखंड में बोकारो स्टील है, फिर क्या है आपका टिस्को जो कि जमशेदपुर में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 135 का ऑप्शन नंबर दूसरा, झारखंड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 136 क्या बोला दोस्तों कि कोयला से उत्पादित होने वाली बिजली का नाम क्या है? तो उसका नाम है तापीय ऊर्जा। अगर पानी से पूछेगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पन बिजली। ठीक है, अगर नाभिकीय ऊर्जा किससे होता है? तो वो होता है आपका यूरेनियम से। जीवाश्म ईंधन किससे? पेट्रोल और डीजल से। तो 136 का कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, तापीय ऊर्जा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 137 क्या बोला दोस्तों कि अंगूर की कृषि को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका विटीकल्चर। तो इसी तरह अगर पूछेगा फलों की खेती का तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, सेरिकल्चर बोलेगा तो सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? रेशम की खेती को बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर बोलेगा तो फूल की खेती को बोलते हैं। तो 137 का याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका विटीकल्चर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 138 क्या बोला दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों ये आपका 2 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में थी। तो ये दोनों आंसर आपका सही हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं देने चाहिए था क्योंकि 2 से 3 दिसंबर के बीच ही हुए थे। तो आप लोग प्रीफर कीजिएगा 2 दिसंबर। ठीक है, तो 138 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोला दोस्तों कि निम्न में से किसे परम संसाधन कहा जाता है? तो दोस्तों मानव संसाधन को आपका परम संसाधन कहा गया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोला है कि त्रिस्तरीय शासन क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज को त्रिस्तरीय सांसद कहते हैं। ठीक है, तो 140 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोला दोस्तों कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो 141 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोला है कि हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हाउस ऑफ पीपल आपका लोकसभा को कहा जाता है, जो कि आपका निम्न सदन होता है। और उस सदन क्या होता है? तो उस सदन होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोला दोस्तों कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, तो 143 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है 144 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या निर्धारित करता है? तो इसमें लड़के और लड़कियों की उनकी माँ के बराबर का हिस्सेदार बनाएंगे। ठीक है, तो 144 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोला दोस्तों कि हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्या कौन है? मतलब सबसे ज्यादा व्याख्या कौन करता है हमारे संविधान का? तो वो करते हैं आपका न्यायपालिका। तो हो जाएगा 145 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोला दोस्तों कि वह व्यक्ति जिससे न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा, सुना अथवा जाने ब्यौरा देने के लिए हेतु बुलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आप लोग गवाह या साक्षी। तो 146 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोला दोस्तों कि सामाजिक वातावरण में सीमांतीकरण का कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, अल्पसंख्या वर्ग, ये सारे सही हो जाएगा। ठीक है, सीमांतकरण का उदाहरण। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 147 का ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। अब आता है क्वेश्चन 148 क्या बोला दोस्तों, थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छा से, क्या बोला कि जल जनित बीमारी से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल की अथवा और कौन सी सुविधा होनी चाहिए? मतलब कि जल जनित बीमारी से होने के लिए आपको शुद्ध जल के साथ साथ शुद्ध पेयजल के साथ साथ और कौन सी सुविधा होनी चाहिए? तो स्वच्छता को होनी चाहिए। ठीक है, तो 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 149 क्या बोला दोस्तों कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये बाल श्रमिक कहलाता है। ठीक है, तो 149 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। और ये था आपका सोशल साइंस का अंतिम क्वेश्चन। क्या बोला दोस्तों कि हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोक लगाता है। यह मौलिक अधिकार में कौन सा मौलिक अधिकार में? तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो हो जाएगा 150 का ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये था आपका साइंस का 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपका सोशल साइंस का। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ का 30 क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। और ये परीक्षा कौन सा है? तो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत आपको 48,000 रुपये मिलते हैं। तो आप परीक्षा का तैयारी कर लीजिए, जो फॉर्म भरें। और ये आपका 24 जून को एग्जाम होने वाला है।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, तो आपको आपका आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग मैथ का मिलेंगे, जिसमें मैथ का 30 क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, और इसका सोल्यूशन भी डिटेल से बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो डालें हम, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय पर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो में।